हेलो फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। सिमिलैरिटी का मैथ्स 2 का चैप्टर है और इसमें ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी टू ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है अगर उसके कोई एंगल्स एक दूसरे से मैच करते होंगे या उसके साइड्स के रेशो मैच करते होंगे। लाइक मैंने फर्स्ट लिखा, आपको दो ट्राइंगल बनाया, दोनों ट्राइंगल के साइज अलग है, बट आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला और ये वाला सिंबल सेम, मतलब B इज कॉन्ग्रुएंट टू Q एंड C इज कॉन्ग्रुएंट टू R। जब ऐसे दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल से सिमिलर है बाय ए टेस्ट। तो A इज ऑल्सो सिमिलर टू P ऐसे अज्यूम किया जाता है और आप यूज़ कर सकते हो। और उसी तरह से रेशोज लाइक AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, इस तरह से। और अगर मुझे इसका टेस्ट लिखना होगा तो मैं इस तरह से लिखूंगी, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और ब्रैकेट में आपको लिखना है AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसी तरह से सेकेंड टेस्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड बोलते हैं। अगर SQ अपॉन MN इज इक्वल टू QR अपॉन NP, रेशो देखो इक्वल है एंड ये वाला एंगल इक्वल होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइड है, यहाँ पे एंगल है और साइड, सो SAS, सो दिस इज SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसी तरह से थर्ड फिगर, अगर आपके कोई भी डायग्राम में आप देखें कि उसके तीनों रेशोज एक दूसरे से मैच करते हैं, तीनों मतलब XY अपॉन PQ, YZ अपॉन QR एंड XZ अपॉन PR, अगर इस तरह से तीनों रेशोज इक्वल बन जाते हैं तो हम इसको बोलेंगे SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आप ध्यान दें, ये तीनों टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट कर रही है, उसका फर्स्ट सम है। मैंने गिवन अ प्रूफ लिख के दिया आपको, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को ध्यान से। ये आपके दो एंगल्स के नाम आपको प्रोवाइड किए हैं और ये आपके ट्राइंगल्स है, एक बड़ा ट्राइंगल और एक उसके अंदर बना हुआ ट्राइंगल है। आपको बोला गया है कि आपको टू ट्राइंगल सिमिलर करके प्रूफ करना है और उसका टेस्ट बताना है। टेस्ट के बारे में मैंने आपको समझाया है, आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि टेस्ट का मतलब क्या होता है और कौन से टेस्ट अवेलेबल है। आपको ये एक्सरसाइज अगर सीखना होगा अच्छी तरीके से तो। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डिंग, मतलब अगर आप एक बार इस ट्राइंगल को प्रूव कर देते हो कि ये सिमिलर है तो आपको उसका करस्पॉन्डेंस, मतलब आपको उसके साइड्स और आपको उसके बचे हुए एंगल्स की भी सिमिलैरिटी दिखाने पड़ेंगे। सम करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि किस बारे में बात कर रहा है। उससे पहले मैं आपको इस ट्राइंगल को एक सिंपल तरीके से बना के दिखाती हूँ ताकि हमें इसको यूज़ करने में आसानी हो। मैं यहीं पे पेन से बना रही हूँ आपको, ये देखो, ये सिंपल तरीके से दो ट्राइंगल बनाया जा रहा है। ये बना दिया दो ट्राइंगल, एक का नाम है ABC और ये है 75 डिग्री, ओके। दूसरा है आपको D नीचे बनाना है, ये D मैंने बना दिया क्योंकि 75 डिग्री नीचे आना चाहिए ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। आप देख सकते हैं ABC अगर इस तरह जा रहा है तो EDC, तो E यहाँ पे आएगा, D यहाँ पे और C यहाँ पे। इस तरह से आपको इस ट्राइंगल को बनाना है और अब हम इसे यूज़ करेंगे प्रूफिंग में। पहला जो स्टेप है वो उन्होंने हमें बोला है कि आपको ट्राइंगल प्रूफ करना है। ध्यान दें कि टेस्ट को किस तरह से लिखा जाता है। पहले आपको दो ट्राइंगल के नाम लिखने हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC। इस तरह से दो ट्राइंगल के नाम आप लिखने के बाद हमेशा कोई भी ट्राइंगल को आपको प्रूफिंग करने बोला जाए तो आप उस टू ट्राइंगल्स के नाम लिखो एंड के साथ, हमेशा इनसे स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आप उसका रीज़न लिखो। अभी आपके पास फिलहाल एंगल है, सो आप एंगल के नाम लिखो। ABC के एंगल्स आपको यहाँ पे 75 दिया, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC, करेक्ट। रीज़न क्या है, गिवन में आपने लिख के रखा है। अभी आप ध्यान से देखिए तो साइड्स के बारे में तो कुछ नहीं दिया आपको, दूसरा एंगल ही होगा। आप देख सकते हो ये C दोनों में बिलोंग करता है। सो पर नाम किस तरह से लिखिए, देखिए C, सो ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD और इसको मैं बोलूँगी कॉमन एंगल।
आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें आपको लिखने बोला जाता आप ABC तो बोल देते, आप DCE बोलते, जो कि रॉन्ग होता, आपको ECD बोलना पड़ेगा। तो इतना सोचना पड़ता है, इसलिए आप थोड़ा समझदारी से पहले रफ फिगर बना ले और उसको यूज़ करके आप इसका लिख सकते हो। अभी देखो आप ये AA टेस्ट बन गया, तो मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। आप देखिए ट्राइंगल से स्टार्ट हो रहा है एंड ट्राइंगल पे एंड हो रहा है। ये एक पूरा बंच है जो आपको हमेशा लिखकर कंप्लीट करना है, और बाजू में लिखना है आपको AA टेस्ट, और हम सिमिलैरिटी यूज़ करें तो AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आपको लिखना है। ये हो गया मेरा पहला प्रूफिंग। बोला था कि सिमिलर है, प्रूफ बताओ कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है और बाय विच टेस्ट, तो AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सेकंड बोला है कि आपको 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना है, और किस तरह से लिखेंगे। आपने CB यूज़ कर लिया है, अभी आपके पास A बचा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल A। आप देखिए A, अगर आपको सिंगल लिखना है तो सिंगल लिखे, 3 लेटर में लिखना है तो 3 लेटर में लिखे। सिंगल में आप लिखोगे एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, बट यहाँ पे आपको 3 लेटर्स यूज़ किया गया है, इसलिए आप A ना लिखे, आप 3 लेटर यूज़ करें। मैं B से स्टार्ट कर रही हूँ। BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEC। आप देखिए A और E बीच में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम CACT बोलेंगे, CAST। मैं लिख के बताती हूँ आपको क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये रीज़न आपको याद रखना है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में रीड करके बताया। CAST इसको बोलते हैं। आप फुल फॉर्म में लिखे, करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं बचे हुए। अभी आपको साइड्स लिखने हैं। साइड्स को किस तरह से लिखा जाता है आप ये ध्यान दें। अगर आपके पास ट्राइंगल के नाम हो तो आप उस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आपको फिगर में कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको पहले ट्राइंगल्स के नाम के साथ दिखाती हूँ। देखो आप फर्स्ट 2 लेटर लिखे इसका, और इसका फर्स्ट 2 लेटर लिखे, इसका सेकेंड एंड थर्ड लेटर, इसका सेकेंड एंड थर्ड लेटर, फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट। इसको आप क्या बोलोगे, रेशोज इक्वल होते हैं साइड्स के, सो मैं बोलूँगी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये हो गया हमारा सम, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको ये यूज़ करके बताया, वापस बता देती हूँ। AB फर्स्ट टू, देन दिस टू, फर्स्ट लास्ट एंड फर्स्ट लास्ट, इस तरह से CSST आपको लिखना है। और ट्राइंगल से आप कैसे लिखेंगे, सब ट्राइंगल सिंपल नहीं होता, ये मैंने आपको सिंपल बना के दिया इसलिए आपको इजी लगेगा। AE अपॉन DE, BC अपॉन DC, AC अपॉन EC। सो इस तरह से आपका फर्स्ट सम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड सम में आपको देखिए, यहाँ पे आपको 2 डायग्राम प्रोवाइड किया और ऊपर दिया है अदर ट्राइंगल्स इन फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। सो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम को देखकर गिवन लिख दिया है कि इन ट्राइंगल PQR एंड LMN, और उसके वैल्यूज़ लिख दिए कि PQ 6 है, QR 8 है, PR 10, LM 3, MN 4 एंड LN आपको यहाँ पे 5 प्रोवाइड किया गया है। ओके और यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। अभी हम प्रूफ यूज़ करते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, आपको टेस्ट प्रूफ करने बोला गया और आपको क्या दिया गया है, साइड्स। हमें इसके रेशोज़ इक्वल करके बताने पड़ेंगे, क्योंकि साइड्स में रेशोज़ इंपॉर्टेंट होते हैं और एंगल्स अलग होते हैं। आप देखिए पहला रेशो कौन होगा, PQ अपॉन LM। PQ अपॉन LM, PQ आपके पास 6 है, LM आपके पास 3 है, सो 6 अपॉन 3 कैंसलेशन करें, 3 1 जा एंड 3 2 जा, 2 अपॉन 1 हमें मिल रहा है यहाँ पे। उसी तरह से सेकेंड स्टेप अदर रेशो, अदर साइड यूज़ करें, वो है QR अपॉन MN। QR अपॉन MN, QR आपके पास 8 है, MN आपके पास 4 है, 4 1 जा एंड 4 2 जा, 2 अपॉन 1 मिला मुझे। थर्ड में बचे हुआ पार्ट यूज़ करें, PR अपॉन LN। PR आपके पास 10 है और ये 5 1 जा एंड 5 2 जा, 2 अपॉन 1। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको तीनों रेशोज़ इक्वल मिल चुके हैं। सो मतलब ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है, मतलब दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ईच अदर। सो आप दोनों ट्राइंगल के नाम लिखिए, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल। मैंने आपको बताया था कोई भी टेस्ट प्रूफ करना होता है आपको एंड से स्टार्ट करना होता है। उसके बाद आप तीनों रेशोज़ को एक साथ लिखे कि PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN। और ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 2 एंड 3। रीज़न वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लिख दिया
हमें तीनों साइड्स इक्वल मिला है, मैं देयरफॉर की साइन डाल के वापस ट्राइंगल का नाम लिख रही हूँ. इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN बाय विच टेस्ट? SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. आपका सम यहाँ पे फिनिश हो गया. ये इतना सिंपल है. याद रखिए साइड्स के लिए रेशियोज इंपॉर्टेंट होते हैं एंड एंगल्स के लिए आपको एंगल्स इक्वल होना ज़रूरी है. थर्ड सम का गिवन आप देख लें, आप लिख सकते हो इसको देखकर. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में से कॉपी किया है और ये हमारा डायग्राम है इस थर्ड सम का. 2 poles of height 8 meter and 4 meter, 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground of the length of shadow of similar pole. बोला गया है कि सिमिलर पोल्स है, मतलब दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर. इसका जो शैडो गिर रहा है वो 6 मीटर गिर रहा है. आपको ढूंढना है हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम. बड़े का शैडो कितना होगा, यहाँ पे x प्रोवाइड किया है. सो इसलिए मैंने आपको टू फाइंड में यहाँ पे x करके क्वेश्चन मार्क दिया है. आप ध्यान दें, आपको यहाँ पे दिया गया है कि 2 पोल्स आर सिमिलर, मतलब आपको कुछ प्रूफ ही नहीं करना है. आपको डायरेक्टली दिया गया है कि ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC और ये गिवन है. जब सिमिलर हो सो साइड्स के सारे रेशियो सिमिलर होते हैं और सारे एंगल्स भी सिमिलर होते हैं. सो मैं रेशियो लिख के दिखा रही हूँ. आपको मैंने सिखाया था कि विदाउट डायग्राम आप किस तरह से लिखें. आपको ट्राइंगल का नाम लिखने आना चाहिए. मैंने ट्राइंगल का नाम लिख लिया है, PQR एंड ABC लिखा है. जिस तरह से लिखते हो उस तरह से आप इसका रेशियो लिखे. PQ अपॉन AB फर्स्ट टू सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, और PR अपॉन AC फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट. इसको क्या बोलेंगे हम? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ये इसका रीजन है जो कि लिखना जरूरी है. आप ध्यान दें, अगर आपको इसमें से लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा PQ अपॉन AB, QR अपॉन BC, PR अपॉन AC. जिस तरह से एंगल्स जाएंगे उस तरह से. और विथ नेम इट्स वेरी इजी टू राइट, सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. अभी डायग्राम को आप यूज़ करें. आपके पास PQ का कोई वैल्यू नहीं है, AB का कोई वैल्यू नहीं है तो आप ना लिखे. QR का वैल्यू है आपके पास 6, तो QR के नीचे 6. BC का आपके पास X है, PR आपके पास 4 है और AC आपके पास 8 है. इसको क्या बोलेंगे हम? सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू. ये होने के बाद आप इसको क्रॉस करें. x इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 8. x इधर ही रहेगा, मल्टीप्लीकेशन सामने जाके डिवाइड हो जाता है. 4 1 एंड 4 2 8. x इज इक्वल टू 6 2 12 वॉट मीटर. अब देखें आपको फाइनल आंसर मिल गया है. सो मैं बोलूँगी यहाँ पे द शैडो ऑफ द बिगर पोल at the same time is 12 मीटर. एकदम सिंपल है ये सम. आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है. आप देखिए कितना सिंपल एंड इजी सम है ये. फोर्थ सम में आपको क्या प्रोवाइड किया है देखिए आप. ये आपका फिगर है फोर्थ सम का और गिवन में मैंने ये पार्ट लिखा है पूरा. और यहाँ पे देखो ये इफ़ के बाद ये गिवन पार्ट है. आपको 2 सेक्शन दिया गया. प्रूफिंग में आपको ट्राइंगल को प्रूफ करना है और आपको AC फाइंड करना है. सो अब देख ले मेरा गिवन टू प्रूफ एंड टू फाइंड. यहाँ पे मैंने पहले प्रूफिंग मेथड यूज़ करूँगी ताकि मैं इस ट्राइंगल को प्रूफ कर सकूँ. मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स के नाम लिख रही हूँ. ये है 2 ट्राइंगल के नाम. आपको बताया था जब भी आप ट्राइंगल के नाम लिखें आप एंड से शुरुआत करें. अब ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो हम इसे सिंपल बनाते हैं. आपका पहला फिगर का नाम है CPA. आप देख सकते हैं यहाँ पे CPA आपको प्रोवाइड किया है. सो ये मैं बना रही हूँ रफली CPA. 90 डिग्री की साइन ना भूले. CQB आपको दिया गया है CQB. सो CQB, CQ एंड B. ये आपका 90 डिग्री का साइन. ओके.
अब आप इसको ना देखें और इसको आप प्रिफर करें, सो आपको जो भी वैल्यू आपको चाहिए आपको इजीली मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री की साइन दी है, परपेंडिकुलर की साइन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BQC। करेक्ट है, APC एंड BQC एक दूसरे से सिमिलर है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि ईच इज 90 डिग्री। आप 90 डिग्री चाहे तो 90 डिग्री लिखे, या ये दो रीजन जो गिवन में दिया है वो लिख सकते हो, या आप गिवन भी लिख सकते हो। दूसरा आप देख सकते हो CC दोनों में कॉमन है। सो C का नाम मैं A से स्टार्ट कर रही हूँ, ACP इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCQ। और इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन एंगल। अब देखिए मैंने एंड से शुरुआत किया था और मुझे AA टेस्ट मिल चुका है। सो आप ऊपर वाला क्वेश्चन को रिपीट करें, ये देखो रिपीट कर चुके हैं। सो यहाँ पे लिखूंगी मैं AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, हमारा प्रूफ हो चुका है। सेकेंड पार्ट को टू फाइंड करने के लिए आपको AC फाइंड करने के लिए आपके पास CSST होना चाहिए। सो मैं इसका CSST लिख रही हूँ। आप चाहिए तो सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट बताकर यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे कर सकते हैं। ये मेरा आंसर है, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। यू कैन यूज़ योर पेंसिल। सो CP अपॉन CQ, PA सेकेंड थर्ड अपॉन, आप ध्यान से देखें किस तरह से लिख रही हूँ मैं, CP अपॉन CQ फर्स्ट टू, PA अपॉन QB एंड CA अपॉन CB। इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी आप बोलोगे आपने ये क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे AC फाइंड करना है और AC मुझे CSST के मदद से ही मिलेगा। अगर आपको एंगल फाइंड करने बोलते हैं सो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल चाहिए होगा। अब देखते हैं वैल्यू किस किस का प्रोवाइड किया है, आपको गिवन में भी नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे से आपको दिखा रही हूँ। आप देखें यहाँ पे AP का वैल्यू प्रोवाइड किया गया है, AP यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और QB यहाँ पे 8 आपको प्रोवाइड किया गया है, BC आपको प्रोवाइड किया गया है, CB लिखा है, इट्स वन एंड द सेम। और AC आपको ढूंढना है, तो मैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर रही हूँ। और ये BC आपका 12 है। आप देखिए आपको CP और CQ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो मैं इसको देफो की साइन डाल के रिप्लेस कर रही हूँ इज इक्वल टू को, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं लिखूँ क्यों इसे। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, ये लिखने के बाद आप इसको जस्ट क्रॉस करें, AC इंटू 8 एंड 7 इंटू 12 क्रॉस कर लिया मैंने। अभी आप AC मल्टीप्लिकेशन में है 8 के साथ, तो डिवाइड हो जाएगा 4 के टेबल में, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। AC का वैल्यू आपको मिला है 3 7 ज़ा 21 अपॉन 2। यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखा रही हूँ आपको 21 एंड 2, 2 1 ज़ा 2। आपने 1 को एक बार भी डिवाइड नहीं किया तो डायरेक्टली पॉइंट ना लगाए, 0 ज़ा 0 आपने डिवाइड कर लिया। अभी आप यहाँ पे एक पॉइंट ले, यहाँ पे 0 2 5 ज़ा होता है 10। सो आपको मिल गया है AC का वैल्यू 10.5। और यहाँ पे कोई आपको यूनिट नहीं प्रोवाइड किया, तो मैं जस्ट आंसर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको यूनिट लिख के दिखा रही हूँ। ये हमारा आंसर कंप्लीट।